कभी ना कभी आपने न्यूज़ पे ऐसा ज़रूर सुना होगा कि किसी न्यूज़ के वजह से किसी कंपनी के शेयर्स काफ़ी ऊपर गए, तो किसी न्यूज़ के वजह से किसी कंपनी के शेयर्स काफ़ी नीचे गए। तब आपके मन में ऐसा ख्याल ज़रूर आया होगा कि आखिर ये शेयर या फिर शेयर मार्केट क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बारीकी से समझाने वाला हूँ कि आखिर ये शेयर या फिर शेयर मार्केट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर ये शेयर्स क्या होता है। मान लेते हैं कि कोई एक बिजनेसमैन है मिस्टर एक्स और उनकी एक कंपनी है XYZ। कंपनी का करंट वैल्यूएशन है 100 करोड़। कंपनी के प्रोडक्ट का मार्केट में एक अच्छा डिमांड है और मिस्टर एक्स को ऐसा लगता है कि अब मुझे अपनी कंपनी को एक्सपैंड करना चाहिए। कंपनी के एक्सपेंशन के लिए मिस्टर एक्स को 50 करोड़ रुपीस की ज़रूरत है, पर अभी मिस्टर एक्स के पास इतने पैसे नहीं है। तो वो डिसाइड करते हैं कि क्यों ना मैं अपनी कंपनी का कुछ % हिस्सा लोगों में बेच दूं और उससे जो पैसा आए उसको मैं कंपनी में इन्वेस्ट करके कंपनी के एक्सपेंशन में लगाऊं। तो मिस्टर एक्स अपने कंपनी के टोटल वैल्यूएशंस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और उनको चाहिए 50 करोड़, तो वो 1 करोड़ शेयर्स एट द वैल्यू ऑफ 50 पर शेयर में लोगों को बेच देते हैं ताकि उनको 50 करोड़ मिल जाए और वो ये पैसा अपने कंपनी के एक्सपेंशन में यूज़ कर सके। पर अब सवाल ये आता है कि लोगों को इसके बदले क्या मिलेगा। तो जिसके पास जितना शेयर है वो उस प्रोपोर्शन में उस कंपनी का ओनर बन जाएगा। तो शेयर्स का मतलब सिंपल है, जिसके पास जितना शेयर्स है वो उतने प्रोपोर्शन में कंपनी का ओनर बन जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, क्या कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी वो डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को मिलेंगे? तो इसका आंसर है नो। तो फिर शेयर होल्डर्स कैसे पैसा कमाएंगे? तो इसका 2-3 मैकेनिज्म है। पहला, जब शेयर का प्राइस बढ़ जाए, यानी कि जब कंपनी प्रॉफिट करेगी तो उसके शेयर्स का प्राइस 50 रुपये से 80 रुपये 90 रुपये जा सकता है, तब शेयर होल्डर्स उसको ज़्यादा प्राइस में बेच करके पैसा कमा सकते हैं। दूसरा मैकेनिज्म है डिविडेंड। हर कंपनी एवरी क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर करती है और जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ % हिस्सा शेयर होल्डर्स को देती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कंपनी डिविडेंड दे। कुछ कंपनी डिविडेंड देती है तो कुछ कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। तीसरा मैकेनिज्म है बोनस शेयर्स। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स भी ऑफर करती है, तो इससे भी आपको अर्निंग हो जाएगा। अब हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर्स अभी तक आप समझ गए होंगे, जिसके पास जितने शेयर्स है वो उस प्रोपोर्शन में कंपनी का ओनर है। शेयर मार्केट क्या होता है, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा। अगर आपको सब्ज़ी खरीदनी है तो आपको सब्ज़ी बाज़ार में जा कर के सब्ज़ी खरीदनी पड़ेगी। वैसे ही अगर आपको शेयर्स खरीदने या बेचने हैं तो इसका भी एक मार्केट होता है जिसको हम लोग शेयर मार्केट बोलते हैं और इसी के अंदर शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती है। वैसे तो 21 स्टॉक एक्सचेंजेस है जिसके अंदर आप स्टॉक की बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन 2 मोस्ट पॉपुलर है। एक है NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आइए थोड़ा हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस NSE और BSE। NSE 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था और BSE 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था। NSE के अंदर 1600 कंपनीज लिस्टेड है और BSE के अंदर 5000 कंपनीज लिस्टेड है। NSE इंडिया का बिगेस्ट एक्सचेंज है और BSE इंडिया का ओल्डेस्ट एक्सचेंज है। NSE का जो एक्सचेंज है उसे बोलते हैं निफ्टी 50 और BSE का जो एक्सचेंज है उसे हम लोग बोलते हैं सेंसेक्स। NSE ने जो इंडेक्स एस्टैब्लिश किया उसे हम लोग बोलते हैं निफ्टी 50 और BSE ने जो इंडेक्स एस्टैब्लिश किया उसे हम लोग बोलते हैं सेंसेक्स। निफ्टी 50 के अंदर इंडिया के टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड है बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन और BSE के अंदर इंडिया के टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड है बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। NSE और BSE के अंदर इतने सारे स्टॉक्स लिस्टेड है कि आपको ओवरऑल ट्रेंड कभी पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए NSE ने निफ्टी 50 को बनाया और BSE ने सेंसेक्स को बनाया ताकि हम लोग को ओवरऑल ट्रेंड पता चल सके कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। निफ्टी 50 के अंदर अगर मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स पॉजिटिव रहेंगे तो निफ्टी 50 भी पॉजिटिव रहेगा। वैसे ही सेंसेक्स के अंदर अगर 30 स्टॉक्स में से मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स पॉजिटिव रहेंगे तो सेंसेक्स भी
पॉजिटिव रहेगा। तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जानने के लिए निफ्टी 50 और सेंसेक्स को बनाया गया। एनएससी के अंदर बहुत ही अच्छी वॉल्यूम होती है, तो मेरे हिसाब से आप एनएससी को यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बीएससी अगर किसी को पसंद है तो वो बीएससी में भी हालांकि ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स शेयर, स्टॉक, इक्विटी, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट, ये सबका मतलब सेम ही है। नाम अलग अलग होते हैं लेकिन ये सबका मतलब सेम ही है। बुलिश, अगर आपको कोई बोलता है कि आज मार्केट बुलिश था, इसका मतलब ये है कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव था। बेयरिश, अगर आपको कोई बोलता है कि आज मार्केट बेयरिश था, इसका मतलब होता है कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव था, तब हम लोग ये बेयरिश का वर्ड यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। अगर आपको सारी चीजें समझ में आया है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।